बात करते हैं क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अरे को ये डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। और फिर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, आप आइए से करते हो एक्स इक्वल टू, ये वेरिएबल क्या है, इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। वेरिएबल आप बनाओ, वेरिएबल बनाया आपने, उसके बाद वैल्यू अगर आप डाल रहे हो, उसमें कोई वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर आप उसमें एक डेटा डाला, इंटीजर वैल्यू डाल। लेकिन वेरिएबल बनाते समय ही डाल देना, वैल्यू डाल देना, क्या क्या कहलाता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक। इसी तरह से जब एरे आप बनाओगे, जब एरे बनाओगे तो आप यहाँ पे वैल्यू क्या कर रहे हो, डाल, वैल्यू डाल रहे हो ना आप। नहीं, आप ये बनाते समय ये जो आप बना रहे हो, ये बना रहे हो, ये उसके बाद डाल रहे हो ना। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कोई वैल्यू कि जब पैदा हो, बने ये, यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट बने वैसे ही इसमें वैल्यू आ जाए, जैसे ही ऑब्जेक्ट बने उसी तरह से वैल्यू आ जाए, ठीक। हमें डालने की जरूरत ना पड़े, ठीक। हमने पहले क्या, ये वाला कौन सा तरीका है, डिक्लेयर किया, पहले डिक्लेयर किया, फिर वैल्यू डाला। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, डिक्लेयर करते समय नहीं, हमें इनिशियलाइज करते समय, न्यू जैसे ही मेमोरी में बने वैसे ही डेटा आ जाए, ठीक। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ और सिंटेक्स होगा, ठीक। और सिंटेक्स देखते हैं उसको, फिर प्रैक्टिकल करके देखें, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो इसमें से साइज हटा देना है, ये साइज नहीं रहेगा। पहले क्या करना है, साइज नहीं रहेगा। इंटरनेट कनेक्ट चल तो रहा है, ठीक है। कह रहा भाई, क्या कह रहा, तो ठीक। यहाँ पे अगर आप इस तरह से करेंगे, इसका मतलब आप साइज दे ही नहीं रहे, डेटा तो ऐसे नहीं रहेगा इस तरह से, ये नहीं रहेगा। हमें तीन एलिमेंट डालना है, तो ये साइज पहले मत हटाओ, क्योंकि साइज लिखोगे, ठीक। उसके बाद करली ब्रैकेट यहाँ लगाना है, क्या लगाना है, करली ब्रैकेट, और बंद कर देना, लास्ट में सेव करना। मान लो इसके अंदर हमें डेटा डालना है 10, 10 किया, 20 किया, और 30 कर दिया, या जितना हम चाहें उतना, 40 50 है ना, कोई जरूरी नहीं इतना, जितना डेटा आप करना चाहें कर सकते हैं, साइज उसका अपने आप सेट हो जाएगा। जैसे 40 हमने दे दिया, ठीक है, ये चार तरह का हमने दे दिया, 10 20 या जो भी आप रखना चाहो, 50 मान लो दे दिया, कोई ऑर्डर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कितने साइज का ये बनाएगा, जितना एलिमेंट होगा, कितना एलिमेंट है, चार, ये चार का एक एरे बनाएगा, ये बनाया हुआ है, एक लाइन और इसमें बढ़ जाएगा, है ना। ये हो गया आपका साइज, ये हो गया आपका 3, यहां तक समझ में आया आपको। अब आपको लूप चलाने की, डालने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिक जो भी डेटा डाला है, ये 10 कहाँ जाएगा, पहले लोकेशन पे, फिर 50 आ जाएगा दूसरे लोकेशन पे, फिर 30 आ जाएगा तीसरे लोकेशन पे, और 40 आ जाएगा उसके नेक्स्ट लोकेशन पे। इसको क्या बोलेंगे, अरे इनिशियलाइजेशन, क्या बोलेंगे, ये टॉपिक हो गया आपका अरे इनिशियलाइजेशन, अरे इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यानी जैसे ही ऑब्जेक्ट बने, जैसे ही ऑब्जेक्ट बने उसी टाइम पे
एरे के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, डाल दिया जाए, अलग से डालने की जरूरत नहीं है। और उस केस में यहाँ पे साइज देने की नीड नहीं बनती। अगर आपने यहाँ पे साइज दिया तो फिर वो कंपाइलेशन एरर है। यानी जब अरे को डिक्लेयर करके देते हैं तो साइज देना जरूरी होता है, लेकिन अरे में पैदा होते ही, यानी क्रिएट होते ही, डायनेमिक मेमोरी लोकेट होते ही अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे साइज देने की सेंस नहीं है और साइज अलाउड नहीं है। अब सीधा ये हो गया। अब सीधा हो गया तो क्या करोगे, इसको प्रिंट कर दो लूप चला के, या इसको प्रिंट करो लूप चला के, या इसको भी प्रिंट कर सकते हैं आप लूप चला के। हाँ जी बताइए। हाँ अभी के बाद होगी 12 बजे, 5 मिनट वेट करो। ठीक है, समझ में आया। इसको हम क्या करते कर सकते हैं, अरे इनिशियलाइजेशन। एक छोटा सा प्रोग्राम बना के अरे को कैसे निकालते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। फिर इतना आ जाएगा तो फिर आगे के हम लॉजिक, बहुत सारा लॉजिक बताना है। डेटा डालना आ गया, डेटा निकालना आ गया, डेटा इनिशियलाइजेशन करना आ गया, तो बहुत सारी लॉजिक हम अरे के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, प्रोग्राम बना के एक बार देख लेते हैं इसको। क्या आप लेते हैं, अरे इनिशियलाइजेशन डेमो, क्लास का नाम देते हैं अरे इनिशियलाइजेशन डेमो। ठीक, बना लीजिए, कुछ नहीं करना, पहले की तरह न्यू INT, और साइज मैं जान के दे रहा हूँ कि साइज यहाँ पे, और आपने यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है, क्या है ये एरर है। ठीक है, कंपाइल ही नहीं होगा। 10, 30, एनीथिंग, कुछ भी आप डालना चाहो डाल सकते, एरर दे रहा है, इसका मतलब इसकी साइज नहीं दे दिया। ठीक है, ये सिंटेक्स हो गया अरे इनिशियलाइजेशन का। अरे को स्लाइस कर दिया हमने। ठीक है, अब साइज अपने आप ये फिक्स हो जाएगी, कितनी साइज होगी, 4, 0 से 3 तक। लूप चलाना है, एक मैसेज लिख दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, अरे एलिमेंट्स आर। ठीक, अब बेस्ट ऑप्शन रहता है जब हमको पता है तो साइज लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए, फॉर ईच लूप लिख लीजिए। तो फॉर, आसान होता है ये, फॉर ईच लूप। ठीक, नाम दे दीजिए, कॉलन लगाए यहाँ। ठीक, ए डबल आर लिख दीजिए, डेटा निकल के आएगा, कोई वेरिएबल ले लो, जैसे मैंने दिया डेटा, किस टाइप का डेटा निकल के आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा, तो INT हो गया सीधा सा, और प्रिंट कर दो। ठीक, प्रिंट कर सकते हैं आप, रन कराइए। ठीक, एक ही लाइन में प्रिंट कराना होगा तो प्रिंट और प्रिंट एलन में अंतर है। एलन का मतलब होता है न्यू लाइन, यहाँ पे ऐसे डाल दो। एक साथ अब डेटा इसको इस तरह से प्रिंट करोगे, एक ही साइज चिपक के आएगा, क्योंकि हर लाइन में प्रिंट होगा। स्पेस करना है तो आपको प्लस साइन लगाओ और यहाँ पे स्पेस दो दो। डेटा प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, डेटा प्रिंट करेगा, स्पेस प्रिंट करेगा, तो बीच में स्पेस भी आ जाएगा। आप एक लाइन में प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया कि कैसे डेटा एलिमेंट डाला जाता है। ठीक है, वेरिएबल में कैसे एलिमेंट डालते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं और कैसे डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, अब इतना 1D अरे के साथ हो गया।
तो अब आगे की चीजें हम लूप लगा के बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ एक अरे में कोई डेटा है, ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज कल बताऊंगा। एक अरे के अंदर, ए अरे के अंदर एक अरे है ए, मान लीजिए इस तरह से, एक अरे है इस तरह से, सपोज कीजिए एक अरे है, या इसका नाम ए है, दूसरे अरे का नाम बी है। इसका ए आपने बनाया और इस अरे का नाम है बी। इसमें डेटा है, इसमें आपने डेटा रखा हुआ है मान लो, ठीक। ये भी एरे है, ये भी क्या है आपका एरे है। इसमें कोई एलिमेंट रखा हुआ है, सपोज करिए 10, 20 एंड 30, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉपी करना है। क्या करना है, ये चीज कॉपी करना है इसके अंदर, इसके अंदर कॉपी करना है। हर एलिमेंट क्या करना है, कॉपी करना है। ये ये यहाँ चला जाए, समझ में आ रहा है, या ये यहाँ चला जाए। यानी इसको बोलते हैं कॉपी ऑफ एरे। यानी एक एलिमेंट का, एक एरे के अंदर की डेटा को दूसरे में कॉपी करो। यानी यहाँ पे क्या आ जाए, बी के 0 में 10 आ जाए, और बी के 1 में 20 आ जाए, 30 आ जाए। क्या बोलेंगे, कॉपी ऑफ एरे, कॉपी ऑफ एरे। कुछ नहीं करना, लूप चलाना है, 0 निकालो, बी के 0 में रख दो। ए का 1 निकालो, बी के 1 में रख दो। ए का 2 निकालो, बी के 2 में रख दो। निकालते हुए चला जाना, फिर बी को प्रिंट करो, ए को प्रिंट करो तो ये प्रिंट हो, और बी को प्रिंट करो तो वही वैल्यू। अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मान लो 1 जोड़ दो, बी के 1 में 1 जोड़ो तो 11 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और ये, ठीक है। ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे, ठीक। फिलहाल इतना आप कर लीजिएगा जो हमने आपको बताया। एरे एलिमेंट डेटा कैसे डालते हैं, कैसे उसमें सेट करते हैं, कैसे स्लाइड करते हैं, और कैसे हम उसको डिस्प्ले करते हैं, इतना देख लीजिएगा। कल क्लास में यहाँ से कुछ आगे की बात करेंगे। आज कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, इसमें जितना पढ़ाया है, कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए, ठीक है। इतना करके आप आएंगे। वीडियो अभी 1 घंटे बाद ही पड़ जाएगा, लिंक दे दूंगा मैं वहां पे। इसमें भर गया है तो मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, इसमें है नहीं जगह, अभी तो फ्री करना है। टाइम होगा तो करेंगे, तो यूट्यूब में डाल देंगे, लिंक दे देंगे। वहीं से आप 3 वीडियो हमने बनाया है, तीनों आपको मिल जाएगा, यहाँ से तीनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, कल फिर देखेंगे, नोट्स में भेज दूंगा।